हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह मैं और भी नए नए कॉमिक्स लाता रहूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें चैन के फोटो को दिखाया जाता है जिस पर सीतू डांट मार रहा होता है। सीतू के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और वो बहुत ज्यादा ही अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है। फिर कहता है कि नहीं, मुझे पूछना ही पड़ेगा जाकर। तो फिर वो जब जाने लगता है तो उसे अपने डैड के कमरे से आवाजें आ रही होती है, चिंता मत करो, सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, सारी चीज अरेंज हो चुकी है। वो सोच रहा था कि आखिर ये डैड के कमरे में है कौन और एक लेडी की आवाज क्यों आ रही है। वो झांक कर देखता है तो उसे एक लेडी दिखाई पड़ती है, लेकिन वो लेडी बहुत तेज होती है। उसने शीतू को देख लिया होता है। शीतू भी उसे देखकर एकदम हैरान रहता है, लेकिन वो लेडी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और दूर से ही सीतू को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देती है। सीधे उसका गला पकड़ के दाबने लगती है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरा ही बेटा है। तब वो छोड़ देती है। कह रही थी, अच्छा तो ये तुम्हारा बेटा है, याद रखना आगे मैंने जो भी प्लान बताया है वो बिल्कुल सही चलना चाहिए। उसके डैड कहते हैं कि आप जरा भी चिंता मत करिए मिस, जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होने वाला है और एक बार जब प्लान पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा तो बेनिफिट्स आपको ही मिलने वाले हैं। और फिर हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि अचानक से हवा में गायब हो चुकी रहती है। और इस तरफ सीतू कह रहा होता है कि डैड, आखिर आप इतने खतरनाक पर्सन से डील कैसे करेंगे? आपको पता है ना कि कुछ भी हो सकता है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। मगर उसके डैड कह रहे होते हैं कि चिंता मत करो, उससे निपटने के लिए मैंने कुछ अपने प्लान्स बनाए हुए हैं। और वैसे भी क्या तुम्हें बदला नहीं लेना है उस बच्चे से? मिस्टी सेट का बच्चा, क्या नाम है उसका? हाँ, चैन। उससे तुम्हें बदला तो लेना ही है। और इधर ये सोच रहा होता है कि मिस्टी सेक्ट में तो सिर्फ लड़कियां ही रहती है, हो सकता है कि वो सही में लड़की हो और लड़का बनने का बस दिखावा किया था उस वक्त। बहुत कंफ्यूज था बेचारा। और इधर उसके डैड कहते हैं, देखो मुझे पता है तुम यही सोच रहे हो बदला लेने के बारे में, लेकिन मुझे ये भी डर है कि अगर तुम जल्दबाजी में कुछ भी करोगे तो इसका उल्टा प्रभाव हमारे ऊपर ही पड़ जाएगा। इसलिए तो मैंने इन लेडी को बुलाया है, ये हमारी मदद करेंगे तुम्हारी बदला लेने में। सीन चेंज होता है। कुछ दिनों के बाद के सीन को हमें दिखाया जाता है जहां पर ये आराम से सो रहा था, लेकिन शोर ज्यादा होने लगता है तो ये जाकर देखता है और कह रहा था ये किस तरीके का सेक्ट है, चैन से कोई आदमी सो भी नहीं सकता है। लेकिन जब वो देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि जितनी भी लेडीज होती है वो सभी मेन गेट की तरफ आगे बढ़ रही होती है और पहली बार ये ऐसा देख रहा होता है तो सोचता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। इस तरफ मेन गेट पे हमें सुजरैन को दिखाया जाता है और कुछ लोग आए होते हैं, कह रहे होते हैं कि बाहर निकलो वरना मारे जाओगे। सुजरैन कह रही थी कि आखिर क्या हो गया है आप लोगों को? हमारा सेक्ट और आपका सेक्ट तो हमेशा से शांति प्रिय मित्र थे, कभी भी हमारे बीच में लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन आज आज अचानक से आप इतने सारे लोगों को हमारे दरवाजे पे लेके क्यों आए? वो बताते हैं कि अभी हाल फिलहाल से कुछ दिनों के अंदर ही अंदर बहुत सारी हमारे शहर की लड़कियां अचानक से गायब हो चुकी है और किसी को भी ये नहीं पता है कि वो अचानक से कहां पर गायब हो रही है, लेकिन हमें शक तुम्हारे सेट के ऊपर है। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? सुजरैन कहती है, मुझे इस मैटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही मैंने इस मैटर के बारे में पहले कभी सुना है, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन वो चिल्लाकर कहने लगते हैं कि तुम झूठ कह रही हो, तुम ही वो हो जिसने उन सारी लड़कियों को गायब किया है और तुमने उन सभी लड़कियों को गायब इसलिए किया है ताकि तुम किसी आदमी के साथ कोई इविल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर सको। हमारे मेन गार्ड्स जितने भी हैं और हमारे जो हेड हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए सभी जारी किया है और फिर बाद में हमें एकदम तुम्हारे ही ऊपर शक हो रहा है कि तुम ही ने ये सब काम किया होगा। जितने भी पीछे सिस्टर्स रहती है वो सभी बातें करने लगती हैं, क्या सचमुच, क्या सचमुच, ऐसे बात चल रही होती है। और फिर सुजरैन कह रही होती है कि नहीं, क्या बकवास की बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारा सेक्ट सिर्फ औरतों को लेता है, मर्दों को नहीं? आखिर हमारे सेक्ट में अंकल कहाँ से आएगा? लेकिन तब तक वो आ चुका रहता है, कह रहा होता है कि हेलो लेडीज और जेंटलमैन, क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ है? अब सभी लोग उसे ही घूर रहे होते हैं और काफी गुस्से में घूर रहे होते हैं। चैन समझ चुका रहता है कि वो बहुत ही ज्यादा गलत वक्त पर यहाँ पर आ चुका है और काफी बुरा फंसने वाला है अब तो। वो जो अंकल रहते कह रहे होते हैं कि अब तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगी, ये कहाँ से आ गया? चैन सोच रहा था कि ये तो सीतू का बॉडीगार्ड लगता है। और इस तरफ सुजरैन कह रही होती है कि ये तो गलती से हमारे सेक्ट में आ गया था और हमारे सेक्ट ने इसे अपने डिस्पल के तौर पे नहीं बल्कि झाड़ू पोछा लगाने वाले के तौर पे एक्सेप्ट किया है, ये इसकी पनिशमेंट है। ये अंकल कह रहे होते हैं, अच्छा ऐसी बात है, मेरे पास और भी एविडेंस है। वो एक टोकन निकालते हैं और कहते हैं कि देखो ये हमें उस जगह से मिला है जहां से वो सारी लड़कियां गायब हुई थी। ये सोच रहा होता है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वहां जब हम लोग शहर में गए थे तब तो वहां पर कुछ भी गुम नहीं हुआ था और आखिर ये इस बुढ़ऊ को कहां से मिल गया? इस तरफ सुजरैन कह रही होती कि हाँ ये टोकन हमारे मिस्टी सेट का ही है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है टोकन के ऊपर तुम लोग कुछ ज्यादा ही निर्भर होकर बैठे हो? वो कहते हैं कि नहीं, हमारे पास एक जीता जाता एविडेंस भी है। ये लड़की उस हमले से बच गई थी और अब तुम इसी की बात सुन लो। वो लड़की आती है और कह रही होती है कि हाँ यही है, इसी ने सभी साथियों को मार दिया था और सब लोग कह रहे होते हैं कि हाँ यही होगी। तब अब यहाँ पर सुजरैन के ऊपर बहुत बुरा इल्जाम लगाया जा रहा होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है, क्या ये किसी की बहुत बड़ी साजिश है? लेकिन वहां पर पीछे जितने भी आदमी रहते कह रहे होते हैं कि तुमने ये बहुत बुरा काम किया है। सबसे पहले तो वो टकलू आता है और कह रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे औरतों को मारा, हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। वो सीधा हमला करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर वो भी अपनी तलवार निकाल देती है
और उसके हमले को बड़े आराम से रोक लेती है। फिर दोनों के बीच में जंग चल रही होती है, तब तक दिखाया जाता है कि साइड से और दो लोग कूद के आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अपनी फ्रोजन पावर का इस्तेमाल करती है। और दूसरी तरफ इधर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग भी सतर्क होकर थोड़ा सा लड़ रहे होते हैं, तब तक ये अपनी स्पेशल वाली फ्रोजन पावर का इस्तेमाल करती है। अब ये दोनों जो पीछे वाले रहते हैं और एक साइड से तीसरा था, वो तीनों जाके दूर गिर चुके रहते हैं। आगे हमें ये बताया जाता है कि इन लोगों ने टेम्पररी सेक्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया है। इस फॉर्मेशन से जो भी सेक्ट के अंदर है वो थोड़ी देर के लिए बचे हैं, लेकिन टेम्पररी ही रहेगा अभी तक। इस तरफ हमें चैन और टीचर को दिखाया जाता है। चैन कह रहा होता है कि टीचर, ये फॉर्मेशन पूरी तरीके से उन बाहरी वाले लोगों को रोक तो लेगा ना, क्योंकि मुझे इस बात का डर लग रहा है कि ये फॉर्मेशन उतना ज्यादा मजबूत नहीं है और कभी भी टूट सकता है। मगर उसके टीचर कह रहे होते हैं कि फिलहाल अभी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा ही मजबूत है और इतनी आसानी से तो नहीं टूटने वाला है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ज्यादा हमले होंगे तो ये खत्म भी हो सकता है। अब इधर चैन दिमाग लगा रहा होता है कि आखिर वो चीत उसका फादर, सीतू का फादर यहाँ पर आया क्यों था। दिमाग लगा रहा होता है और वो सारी लड़कियां अचानक से गायब क्यों हो गई, मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता करना ही पड़ेगा। तब तक वहां पर सिस आ चुकी रहती है। चैन उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सिस पहले चारों तरफ देखती है और बता रही होती है उसे कि मुझे एक सीक्रेट रास्ता पता है, आप उस टनल से भाग सकते हैं यहाँ से। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस जगह को छोड़कर चली जाइए। तब ये सोच रहा होता है, एक अपॉर्चुनिटी, मैं दूसरी जगह पर भी जा सकता हूँ। और फिर कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सिस से कुछ कह रहा होता है कि मेरा ये काम कर दोगी और वो सब। फिर सिस कह रही होती है कि ठीक है, मैं मास्टर को इसके बारे में पक्का बता दूंगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सुजरैन के पास आ जाती है। सुजरैन सिस से पूछ रही होती है, सेक्ट में सब कैसा है, क्या सभी लोग ठीक हैं। लेकिन वो कह रही होती है कि नहीं, सेक्ट में अभी कुछ भी ठीक नहीं है, मतलब बहुत शॉर्टेज भी हो रहा है और वैसे भी जो चैन है वो यहाँ से जा चुका है। ये सोच रही होती है कि क्या वो सचमुच यहाँ से भाग गया मुसीबत के वक्त पे। और कहती है कि ठीक है, वैसे भी उसका यहाँ से कुछ लेना देना भी नहीं था, तो अच्छा ही हुआ कि वो यहाँ से चला गया। सुजरैन बहुत ही उदास हो जाती है और जाने लगती है। कहती है कि चलो बढ़िया ही है कि वो वहां से चला गया, लेकिन सिस उसे रोकती है कि जरा मेरी एक बात तो सुनिए। भले ही वो यहाँ से चला गया हो, लेकिन मैं आपकी सिस्टर हूँ और मैं हमेशा आपके ही साइड में रहूंगी। आप जरा भी चिंता मत करिए, भले कुछ भी हो जाए। अब सुजरैन तो इस पे भरोसा करती ही थी, लेकिन सुजरैन को क्या पता था कि ये असली वाली नहीं नकली वाली है। और यहाँ तक कि चैन को भी नहीं पता था कि ये असली वाली नहीं नकली वाली है। तो मैंने बोला ना, अभी यहाँ पर बहुत सारा ड्रामा होने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और सुजरैन का इसने दिल जीत लिया होता है, चैन पे से भरोसा लगभग हट चुका है सुजरैन का। तो चलिए दोस्तों, आगे देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि इसके बाद और भी वीडियोज आने वाली हैं। तो तुम लोग एक बार चैनल पे चेकआउट करके जरूर देख लेना, भले कभी भी देखो, दिन में देखो चाहे रात में देखो, लेकिन देख जरूर लेना। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।